नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं राजस्थान विद्या संबल योजना, जिसका आज लगभग जिलों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो आपको कैसे किस प्रकार से आपको आपका जो आवेदन फॉर्म है वो भरना है और जो सारी सूचनाएं हैं, कौन से स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं, ये सारी सूचनाएं आपको आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। पात्रता क्या है, जरूरी दस्तावेज क्या है, किस प्रकार से आपको आपका जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको भरना है, सारी जो सूचनाएं आज के इस वीडियो में फॉर्म के साथ में आपको बताते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, ये आवेदन फॉर्म है। अगर आपको ये आवेदन फॉर्म चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत रहेगा, जहाँ पे आपको जो आपका आवेदन फॉर्म है वो आपको भेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए राजकीय विद्यालय, इसके आगे आपको आपका जो ब्लॉक वगैरह जो है, ब्लॉक जिला जो है वो आपको यहाँ पे भरना है। विद्या संबल योजना 2026-27 राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन पत्र। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आवेदित पद ग्रेड 3, 2, 1 अनुदेशक या प्रयोगशाला, यहाँ पे आपको नोटिस करना है। आवेदित विषय यहाँ पे आपको लिखना है। आवेदित विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है। पंचायत समिति या ब्लॉक का नाम यहाँ पे लिखना है। विज्ञप्ति संख्या एवं तिथि, जो आप जिस जिले में आप आवेदन करना चाहते हैं उस जिले की जो विज्ञप्ति है उसकी तिथि और संख्या लिखनी है आपको, और यहाँ पे आपको अपनी फोटो पेस्ट करनी है। अब नीचे भाग ए व्यक्तिगत सूचना, इसमें इस प्रकार है। आवेदक यहाँ पे आपका नाम भरना है, पिता का नाम, यहाँ पे आपको पिताजी का नाम भरना, माताजी का नाम भरना है। यहाँ पे आपको जन्म तिथि, अपनी जन्म तिथि भरनी है। श्रेणी आपकी कौन सी श्रेणी में है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये सारी जो सूचना है इस प्रकार से आपको भरनी है। स्थायी पता आपका एड्रेस भरना है। पत्र व्यवहार हेतु आपका जो एड्रेस है वो भरना है। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी आपकी, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी है। भाग ब में आपको शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता जो वो इस प्रकार से भरनी है। यहाँ पे 10वीं क्लास का बोर्ड, आपके विषय, उत्तीर्ण वर्ष, कौन सी डिवीजन है, कितने नंबर, कितने प्राप्त हुए, प्रतिशत क्या बना, इसी प्रकार से 12वीं की सूचना आपको सेकंड कॉलम में भरनी है। थर्ड कॉलम में आपको आपकी ग्रेजुएशन की सूचना भरनी है, जिसमें आपने बीएससी किया, बीए किया, बीकॉम किया, ये सूचना बनी। स्नातकोत्तर यानी कि पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की सूचना यहाँ पे भरनी है। आपको बोर्ड का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, विषय, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। अगर आप बीएसटीसी धारक है तो यहाँ पे आपको बीएसटीसी, बीएड, बीएसटीसी या डीएलएड आपने जो भी किया है तो वो सूचना आपको 5 नंबर कॉलम में भरनी है। अन्य व्यावसायिक डिप्लोमा, अगर आपके पास में और कोई डिप्लोमा है तो यहाँ पे आप 6 नंबर कॉलम में उसको भर सकते हैं। 7 नंबर कॉलम यानी कि रीट, या अगर आपने टेट पास किया और या आपने रीट पास कर रखी है तो उसकी सूचना आपको इस 7 नंबर कॉलम में देनी है। 8 नंबर कॉलम, इसमें आपको नेट या अगर सेट है या सीटेट है या कोई भी आपके पास में अगर है तो आप 8 नंबर कॉलम में इसको भर सकते हैं। भाग 3 की बात करते हैं, सेक्शन गेस्ट फैकल्टी अनुभव। इसमें आपको आपका जो अनुभव है वो आपको इसमें भरना है। अनुभव जहाँ से आपने प्राप्त किया, कौन से पद पे थे, किस तारीख से आपने शुरू किया, कौन सी तारीख तक आपने काम किया, कुल अनुभव कितने वर्ष का या महीने का जो है वो इस प्रकार से आपको, नियुक्ति की आपकी प्रकृति, आप क्या काम करते थे वहाँ पे, वो आपको यहाँ पे भरना है। इसी प्रकार से आपके पास में अगर 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपके पास में अनुभव हैं तो आप अलग अलग कॉलम में अपना अनुभव भर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको दिनांक भरनी है, यहाँ पे स्थान भरना जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको नीचे हस्ताक्षर करने हैं। इस प्रकार से ये आपका आवेदन फॉर्म है। अब प्रमाण पत्रों की सूची, 1 नंबर में आपका श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जन्म प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र जो है वो भरना। दिव्यांगता, अगर आप विकलांग श्रेणी से है, दिव्यांग है तो उसकी फोटो प्रतिलिपि आपको यहाँ पे लिखनी है। कितने पृष्ठ हैं वो आपको लिखने हैं। आधार संख्या, आधार प्रतिलिपि आपको 3 नंबर में आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। 4 नंबर कक्षा 10 अंक तालिका, जन्म प्रमाण पत्र, या फिर क्रम संख्या 5 में आपकी 12वीं की अंक तालिका, और क्रम संख्या 6 में स्नातक अंक तालिका। स्नातकोत्तर 7 नंबर में। बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड ये आपको 8 नंबर में भरनी है। 9 नंबर रीट या टेट का प्रमाण पत्र। 10 नंबर शिक्षण गेस्ट फैकल्टी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां सभी। मूल निवास प्रमाण पत्र 11 नंबर। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको 12 नंबर में भरनी है। जांच सूची, ये जांच सूची रहेगी जिसमें क्या सभी प्रमाण पत्र, ये जांच करेंगे, आपका जो संस्था प्रधान है वो जांच करेगा, जिसमें क्या सभी प्रमाण पत्रों के प्रति आवेदक के हस्ताक्षर है, क्योंकि आपको जो आपकी जो फोटोकॉपी है वो आपको सभी फोटोकॉपी जो है वो सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपके स्वयं प्रमाणित हस्ताक्षर करनी है, जिसकी सूचना इस प्रकार से दी गई। तो आप अपना आवेदन फॉर्म दोस्तों आप सावधानीपूर्वक भरिएगा, आपका आवेदन फॉर्म रद्द ना हो इस प्रकार से आप सावधानीपूर्वक साफ सुथरे शब्दों में भरिएगा। ये आपका शपथ पत्र है, जिसमें यहाँ पे आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, आपके स्कूल जो भी आप संस्था में करना चाहते हैं उसका नाम, दिनांक को गेस्ट फैकल्टी जिस दिन आप ज्वाइन करें, ये फिर वापस यहाँ पे आपका नाम, विज्ञापन दिनांक,
यहाँ पे आपको भरना है और इसके बाद में नीचे आपका शपथ ग्रहीता में आपका सिग्नेचर करना है 2 जगह पे, और ये आपका आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो अगर आवेदन फॉर्म से संबंधित अगर आपको और कोई सूचना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।